नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द प्रतिभा कोचिंग सेंटर में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। बेसिकली ये पूरी की पूरी जो किताब है, हमारी फर्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस की 11th क्लास की, ये पूरे के पूरे हमारे संविधान को डिफाइन करती है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करती है। तो आज इसका जो पहला अध्याय है उसमें हम जानेंगे कि भारतीय संविधान आखिरकार बना कैसे, इसकी क्या जरूरत थी, क्या भारत में बिना संविधान के शासन नहीं चलाया जा सकता था। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं जिनका आंसर और जिनका उत्तर जानना हमको बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी पर बेस्ड है हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। आखिर क्यों और कैसे बना हमारा ये संविधान। तो इसी के ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं तो पूरे चैप्टर को डीपली समझेंगे, इसको विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको पूरे के पूरे वीडियो में पूरे चैप्टर को समझाते या पढ़ाते समय मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई हर साल रिपीटेड करके उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार स्टूडेंट से पूछा करती है। कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम इसी चैप्टर को। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा जो आपको इन फ्यूचर बहुत काम आने वाली है। ठीक है, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम ये वाला चैप्टर, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले कुछ लोगों का ग्रुप होता है, और उस ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं, जो लोगों का जो समूह होता है जो संविधान बनाने की बात करते हैं, उनका पहले चुनाव किया जाता है ताकि वो उस पूरे के पूरे एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए, एक एरिया के लिए अपना जो भी उनका सीमाओं के अंतर्गत वो मिलकर रह रहे हैं उसके लिए एक संविधान बना सके। तो संविधान बनाने के लिए सबसे पहले एक संविधान सभा की जरूरत पड़ेगी, तभी वो संविधान बना सकते हैं। तो ये जो विचार था, सबसे पहले जो ये संविधान सभा का जो विचार था कि भाई पहले एक संविधान सभा होनी चाहिए और उसके बाद हम अपने देश के लिए संविधान बनाएंगे। वो पूरी सभा तय करेगी कि हमारे देश का शासन, कानून, नियम, ये सारी चीजें कैसे चलेंगी। तो इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये जो विचार था सबसे पहले, ये इंग्लैंड में रहने वाले एक व्यक्ति थे, उनका नाम था हेनरी मैन नाम के जो व्यक्ति थे, वो इंग्लैंड में रहने वाले थे। उन्होंने ये सबसे पहले इस चीज का प्रतिपादन किया, संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। अब इंग्लैंड के लोगों को उन्होंने ये सारी चीजें बताई, अपने राजा वगैरह को, रानी को ये सारी चीजें बताई, तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो उनकी जो ये विचारधारा थी इंग्लैंड में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन कुछ सालों बाद इंग्लैंड के साथ विद्रोह करने वाले देश, जिसने 1776 में इंग्लैंड से अपने आप को क्या करा लिया, आजाद करा लिया इंग्लैंड के साम्राज्य से, यानी ब्रिटेन साम्राज्य से। और ये विचार उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जो अमेरिका के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो उन्होंने बड़े पैमाने पर ब्रिटेन साम्राज्य को, जो ऐसा साम्राज्य था एक समय पे जिसको हराना नामुमकिन, जिसका सूर्यास्त ही कभी अस्त ना होता हो, ऐसे साम्राज्य को हराने में अपने आप में बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना था। तो इसी चीज को जब वो जीत जाते हैं, आजाद हो जाते हैं ब्रिटेन से, ब्रिटेनी साम्राज्य से, तो वो अपना एक संविधान बनाते हैं। और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा चाहिए। तो उन्होंने हेनरी मैन के इस विचार से प्रभावित होकर सबसे पहले अपने देश के लिए क्या बनाया, संविधान सभा बनाई। और संविधान सभा ने उनके लिए एक संविधान का निर्माण किया। तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले इंग्लैंड में तो आया, लेकिन इसको सबसे पहले अपनाया किसने, तो वो देश था अमेरिका। तो ये तो वर्ल्ड लेवल पर बात हो गई संविधान सभा के विचार की और उसको अपनाने की। तो अब संविधान सभा और संविधान के बारे में दुनिया में लोगों को पता चल चुका था, अमेरिकन क्रांति हो चुकी थी और अमेरिका ने भी संविधान बना लिया था। तो ये अब जो नव स्वतंत्र देश, जो अभी गुलाम थे, अभी स्वतंत्र नहीं हो पा रहे थे लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, उन देशों को अमेरिका की विचारधारा से और उनके संविधान बनाने की प्रक्रिया से बहुत ज्यादा उनको एक आत्मविश्वास मिले, कॉन्फिडेंस मिला, उनके लिए वो एक आइडल बन गया। तो उन लोगों ने सोचा कि जब भी हम आजाद होंगे, या जब भी हम अंग्रेजों की गुलामी से या किसी की भी गुलामी से आजाद होंगे, तो अपने देश के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक संविधान सभा बनाकर एक संविधान बनाएंगे। तो भारत के अंदर संविधान सभा या संविधान की मांग करने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे, उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। 1997 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा की बात की, संविधान बनाने की बात की भारत के अंदर। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात को नहीं माना। उसके बाद महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और भारत की हालत देखते हैं और सारी चीजें देखते हैं कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो बहुत ही अलग तरीके से काम करता है।
तो महात्मा गांधी जी ने भी बोला 1920-22 में कि भाई भारत के लिए हमें एक संविधान बनाना होगा, एक संविधान सभा की जरूरत होगी। जब ये सारे विचार अंग्रेजों के सामने रखे तो अंग्रेजों ने मना कर दिया। तो भारत के अंदर सबसे पहले वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान बनाने की बात की थी? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, 1996-97 के बीच में। फिर गांधी जी आते हैं तो गांधी जी की भी बात को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, असहयोग आंदोलन विफल हो जाता है, गांधी जी को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता है, कुछ अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो इससे जो असहयोग आंदोलन के बाद का जो माहौल था बहुत ज्यादा छितर बितर हो गया, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत ज्यादा खलल मच गई। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जो कांग्रेस पार्टी के उन दिनों में कुछ काफी ज्यादा प्रमुख नेताओं के नाम में बेशुमार थे मोतीलाल नेहरू, और उनके साथ काम करने वाले उनके सहायक CR दास, इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी के अंदर एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम रखा स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी ने अपने अनुभव के आधार पर अंग्रेजों के सामने संविधान बनाने की मांग रखी, लेकिन अंग्रेजों ने फिर उनकी मांग को नकार दिया। लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने की बात नहीं की अंग्रेजों से। तो ये जो विचार था, संविधान बनाने का जो विचार था, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले जो अंग्रेजों के सामने रखा, कांग्रेस पार्टी ने रखा 1937 में। 1937 में जब हमारे युवा नेता श्री जवाहरलाल नेहरू जी जब कांग्रेस पार्टी के लीडर बने, न्यू नेता बने, तो उन्होंने इन सारी चीजों को सीरियसली लिया और कांग्रेस पार्टी में पहली बार उन्होंने इस 1937 में जो अधिवेशन हुआ, उस 37 के चलते वहां पर सबसे पहले फैजपुर अधिवेशन में नेहरू जी ने ये घोषणा की कि हम भारत के लिए संविधान बनाने की बात रखते हैं अंग्रेजों के सामने। तो अंग्रेजों ने उस समय तो मना कर दिया, लेकिन उसी के कुछ 2-3 साल बाद पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, आतंक का दौर शुरू। अब दूसरा जो विश्व युद्ध था उसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब इंग्लैंड को लड़ने के लिए सैनिक चाहिए थे ताकि दूसरे विश्व युद्ध में वो विजयी साबित हो सके, क्योंकि इस समय का जो विश्व युद्ध था, इस समय जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों इतने बड़े शक्तिशाली देशों में शामिल थे क्योंकि इनके पास अपने खुद के उपनिवेश भी थे और काफी ज्यादा इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी थी। जिसमें जापान और जर्मनी के पास तो अपने खुद के इतने बड़े बड़े टैंक थे कि वो किसी भी सेना को धूल चटा सकते थे। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सेना की जरूरत थी। अब इंग्लैंड को पता था, यानी कि ब्रिटेन को पता था कि अगर हमने भारतीय सैनिकों की मदद नहीं ली तो ये युद्ध हमारे हाथ से निकल जाएगा और हम हार जाएंगे, हमारे सारे के सारे उपनिवेशवाद जीतने वाले संघ के पास चले जाएंगे। यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर जो ये युद्ध हो रहा था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र उन सारे उपनिवेशों पर अपना कब्जा कर लेंगे, इसलिए वो मदद चाहते थे। तो अंग्रेजों ने जब भारत ने संविधान सभा की बात किया, संविधान बनाने की बात की, तो उन्होंने तो मना कर दिया। लेकिन जब उनके पास संकट आया तो संकट को देखते हुए उन्होंने भारत के सामने एक दरखास्त रखी, एक ऑफर रखा। और ये जो ऑफर रखा था ये अगस्त के महीने में रखा। तो अगस्त के महीने में अंग्रेजों ने बोला कि भाई हम तुम्हारे लिए संविधान बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तुम्हारे सामने ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए भाई संविधान बनाएंगे, संविधान बनाने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें बदले में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस दूसरे विश्व युद्ध में जीतने के लिए हमारी सहायता करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन उस समय गांधी जी काफी ज्यादा इन सारी चीजों से समझ चुके थे, क्योंकि जब वो 1915 में भारत आए थे तो पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उस वर्ल्ड वॉर में भी कुछ वायदे किए गए थे अंग्रेजों द्वारा, जो कि जीतने के बाद वो पूरे करने वाले थे, लेकिन पूरे नहीं किए। तो गांधी जी को वो सारी चीजें याद थी, तो गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं, हम किसी भी तरीके से तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। तो सीधा जो ये प्रस्ताव उन्होंने रखा था अगस्त में, इसीलिए इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। तो उन्होंने झूठ या जो भी चीजें उनकी चालबाजी थी कि हम तुम्हारे लिए भाई संविधान बना देंगे, तुम हमारी मदद करो, तो कांग्रेस पार्टी इसमें मदद करने से मना कर देती है। वो दूसरी पार्टी जो उस समय भारत में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, मुस्लिम लीग पार्टी। अब मुस्लिम लीग के पास जाते हैं। अब मुस्लिम लीग जो पार्टी थी कहीं ना कहीं उनकी बात मानने के लिए कुछ हद तक वो तैयार हो जाती है और थोड़े बहुत भारत के सैनिक आई थिंक जो देश में लड़ने के लिए वहां पर जाते हैं विश्व युद्ध में। लेकिन विश्व युद्ध में ये जो विश्व युद्ध था ये काफी दिनों तक, काफी लंबे अरसे तक चलता जाता है और अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है जो कि कांग्रेस पार्टी के कहने से ही वहां पर जा सकते। तो अंग्रेज दोबारा आते हैं और ब्रिटेन की जो संसद थी वहां से एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि भाई ठीक है, हम तुम्हारे लिए संविधान बनाने की घोषणा कर देते हैं। तो अब यहाँ से जो 1940 के बाद का जितना भी समय होगा, अब यहाँ से हमारे इस चैप्टर के अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो हमको समझनी है। ठीक है,
तो 1940 के बाद अब वर्ल्ड वॉर चल रहा है। भारत के सामने प्रस्ताव रखा कि भाई तुम्हारे लिए संविधान बनाएंगे, लेकिन भारत उनकी चालबाजी में नहीं आया, उन्होंने मना कर दिया। गांधी जी ने 1942 में यहाँ पर एक आंदोलन छेड़ दिया जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, और उन्होंने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ऐसे आंदोलनों के चलते कई बड़े पैमाने पर ये आंदोलन विख्यात हुआ। अंग्रेज बुरी तरीके से भारत के अंदर कुटे, ऊपर से वर्ल्ड वॉर में कुटाई हो रही है उनकी, हर जगह से वो मुसीबत से घिरे हुए। उस समय ब्रिटिश संसद ने ये निर्णय निकाला कि भाई अब क्या करना है, हमको भारत के लिए संविधान बनाने की घोषणा करनी होगी। तो ब्रिटिश संसद से एक व्यक्ति थी, उनका नाम था क्रिप्स, नाम था उनका, ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स उनका पूरा नाम था। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स के नाम पर वो उनको भेजते हैं कि तुम भारत जाओ और ये हमारी योजना को लेकर जाओ कि इस योजना के तहत हम तुम्हारे लिए क्या बना रहे हैं, संविधान बनाने की घोषणा करते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में कौन सा मिशन भेजा, भारत में संविधान बनाने के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा। और क्रिप्स मिशन का जो अध्यक्ष बनाया गया था, क्रिप्स मिशन का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसे बनाया गया, स्टेफोर्ड क्रिप्स को बनाया गया। किसको बनाया गया, स्टेफोर्ड क्रिप्स को बनाया गया। अब स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत में आते हैं। ये भारत जब आते हैं तो समय हो जाता है 1942 का। कौन सा समय हो जाता है, 1942। यानी कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया। ये भारत कब आया, 1942 में आया। भारत क्यों आया, भारत में संविधान बनाने के लिए आया, संविधान सभा का गठन करने के लिए आया, ठीक है। संविधान सभा का गठन करने के लिए ये कहां पर आया, भारत में। और क्रिप्स मिशन का जो अध्यक्ष बनाया गया ब्रिटिश संसद द्वारा, वो किसको बनाया गया, स्टेफोर्ड क्रिप्स को। इसीलिए इस वाले मिशन का नाम भी क्या रख दिया गया, क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में। क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया, स्टेफोर्ड क्रिप्स को बनाया गया। क्रिप्स मिशन भारत किस लिए आया था, तो भारत में क्रिप्स मिशन संविधान सभा का गठन करने के लिए आया था। अब क्रिप्स मिशन ने, जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, उन्होंने संविधान सभा बनाने के लिए योजना बनाई और इस योजना में दोनों पार्टियों को बुलाया जो उस समय भारत की सबसे बड़ी पार्टियां थी। तो इन पार्टियों में जो सबसे बड़ी पार्टियां थी, एक का नाम था हमारा कांग्रेस पार्टी, एक पार्टी का हमारा नाम था कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम लीग थी वो मुस्लिमों का समर्थन करती थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी उस समय पूरे भारत की दो सबसे बड़ी बड़ी पार्टियां थी। अब क्रिप्स मिशन आते हैं और अपनी सारे जितने भी इनके जो शर्तें होती हैं क्रिप्स मिशन की, वो इनके सामने रखते हैं। लेकिन वो जो शर्त होती है ना तो कांग्रेस को पसंद आती है और ना ही मुस्लिम लीग को पसंद आती है। यानी कि क्रिप्स जो होते हैं वो अपने मिशन के अंदर, यानी कि क्रिप्स मिशन के अंदर कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो क्रिप्स मिशन होता है, इसे ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन जो था, जो 1942 में आया था, ये क्रिप्स जो मिशन था भारत में कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों में संतुष्ट नहीं बिठा पाता, दोनों पार्टियां उनकी शर्तों से संतुष्ट नहीं हो पाती हैं। तो क्रिप्स मिशन भारत के अंदर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, ये क्रिप्स मिशन भारत के अंदर फेल हो जाता है, यानी कि ये अनसक्सेसफुल हो पाता है और इसके बाद ये वापस चला जाता है। तो भारत के अंदर सबसे पहले संविधान सभा के गठन के लिए आने वाले मिशन का क्या नाम था, क्रिप्स मिशन नाम था। ये हमेशा आप याद रखिएगा। इसके बाद भारत के अंदर अब 2, 3, 4 सालों तक कोई भी मिशन संविधान सभा की बात नहीं होती है, कोई भी संविधान सभा से रिलेटेड बातें नहीं होती है। 1945 के अंदर क्या होता है, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। हालांकि जीत मित्र राष्ट्रों की हुई थी, लेकिन जो ये दूसरा विश्व युद्ध था ये लड़ा गया था यूरोप की भूमि पर और यूरोप के सारे देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। अब वो देश इतने ज्यादा कैपेबल नहीं थे कि वो अपने उपनिवेशों की राजनीति भी चला सके। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने अब क्या कर दिया, देशों को आजाद करना शुरू कर दिया। और ब्रिटेन साम्राज्य में जो सबसे बड़ा उपनिवेशवाद था वो भारत था उस समय। अब ब्रिटेन के संसद में क्या होती है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए यानी कि पीएम पद के लिए अब आम चुनाव की घोषणा कर दी जाती है। कहां पर, ब्रिटेन के अंदर आम चुनाव होते हैं और इन आम चुनावों में ब्रिटेन की एक पार्टी होती है, उसका नाम होता है लेबर पार्टी। क्या नाम होता है उसका, लेबर पार्टी।
जो ये लेबर पार्टी होती है ये 1945 के आम चुनावों में, जो ब्रिटेन में 1945 में आम चुनाव हुए थे, इनमें ये पार्टी जीत जाती है। और इनके जो प्रमुख नेता होते हैं उनका नाम होता है आटली। एटली भी बोला जाता है कई बार, आटली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो जो आटली थे वो इसके प्रधानमंत्री बनते हैं। और आटली बहुत ज्यादा उदारवादी नेता थे। ये कैसे नेता थे? उदारवादी नेता थे, समाजवादी नेता थे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा उदार थे ये, बहुत ज्यादा मतलब पोलाइट किस्म के व्यक्ति थे, और ये चाहते थे कि दुनिया में सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। तो इन्होंने घोषणा की कि भाई अब वो समय आ गया है जिस समय हमको भारत को क्या कर देना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए। अब भारत का वो समय आ गया कि वो एक नव स्वतंत्र देश के रूप में उभरे और अपने आप को फले फूले आगे बढ़े। तो इन्होंने ये घोषणा की कि भाई चलो ठीक है, हम भारत को आजाद कर देते हैं। तो जब इन्होंने भारत को आजाद करने की बात की तो इनके मंत्रिमंडल में जो भी व्यक्ति थे उन्होंने बोला कि देखिए, अगर आप भारत को ऐसे ही आजाद कर दोगे, क्योंकि हमने उन पर कम से कम 200 साल तक राज किया है, आज हम तो इनको आजाद कर देंगे, लेकिन कल को कोई दूसरा देश इसको गुलाम बना लेगा तो इसका जो जिम्मेवारी लेगा वो कौन लेगा? कि भाई इंग्लैंड वालों ने या ब्रिटेन वालों ने इतने सालों तक राज किया और उनके लिए कुछ किया भी नहीं, इतना लूटा उटा, ये सारी इल्जाम लगाएंगे दुनिया वाले हमारे ऊपर। तो उन्होंने बोला ठीक है कि उनकी जो मांग है हम उनकी मांग को पूरा करते हैं। तो उन्होंने बोला, क्रिप्स ने बोला हम उनके मंत्रिमंडल में कि भाई देखो, भारत के लोगों की बहुत सालों से मांग है कि वो अपने देश के लिए संविधान बनाए, एक संविधान बनाना चाहते हैं। तो क्यों ना हम उनके संविधान बनाने में उनकी हेल्प करें, उनकी जो इच्छा है उसको भी पूरा करें, उनकी मांगों को पूरा करें। तो जो आटली थे अब वो अपने मंत्रिमंडल में से क्या करते हैं, अब कुछ लोगों को चुनते हैं जो उनके विश्वसनीय लोग थे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो जो आटली थे उनके जो सबसे विश्वसनीय मंत्री थे, जो उन्होंने अपनी मंत्री परिषद बनाई थी, उन मंत्री परिषद में से 3 नेताओं को निकालते हैं, ठीक है। कितने नेताओं को निकालते हैं आटली? 3 नेताओं को निकालते हैं। उनका 3 नेताओं का चुनाव करते हैं क्योंकि वो उनके मंत्री परिषद में कार्यरत थे। तो आटली प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी मंत्री परिषद बनाई, और मंत्री परिषद में कई सारे नेता थे वैसे तो, लेकिन उन मंत्री परिषद में उनके 3 विश्वसनीय नेता थे। पहले का नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तरह से आटली के राइट हैंड थे ये। स्टेफोर्ड क्रिप्स, पहले भारत में ये क्रिप्स मिशन के नाम से योजना लेकर गए थे संविधान सभा की, लेकिन विफल हो गई थी, इनको भी चुना गया। एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ये 3 मंत्री परिषद के मंत्री थे, यानी कि कैबिनेट मंत्री थे। मंत्री परिषद को क्या बोलते हैं? कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट मिशन कैबिनेट बोलते हैं प्रधानमंत्री की। ये कैबिनेट के मंत्री थे, इसीलिए इन तीनों को ये मिशन दिया गया कि तुम लोगों को ये मिशन दिया जा रहा है कि तुम भारत जाओ और भारत के अंदर तुम्हें क्या करना है, संविधान सभा का गठन करवाना है, ताकि भारत के लोग अपने लिए संविधान का निर्माण कर सके। ये इनके लिए मिशन था। तो अब ये सारे मंत्री कौन से मंत्री थे भाई? ये सारे मंत्री थे कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री? कैबिनेट मंत्री। इनको मिशन दिया भारत के यहाँ पर जाकर संविधान सभा का गठन कराना है अच्छे तरीके से। मिशन क्या दिया इनको? मिशन। किसको दिया? कैबिनेट मंत्रियों को। तो इसीलिए अब जो मिशन चलेगा ब्रिटिश संसद से, ब्रिटिश साम्राज्य से, अब जो मिशन जाएगा भारत के लिए वो कौन सा होगा? कैबिनेट मिशन होगा। ये कैबिनेट मिशन, अब देखो 1945 में तो ये बेचारे प्रधानमंत्री बने, तुरंत 6-7 महीने के अंदर इन्होंने ऐलान कर दिया भारत आजाद होगा। अब भारत आजाद होगा तो भारत के लिए इनको कुछ करना था, तो अगले ही साल इन्होंने इनको क्या कर दिया? भेज दिया। तो 1946 में महीना चल रहा था बेटा, जुलाई का महीना चल रहा था। जुलाई 1946 में कैबिनेट कहां पर आ गया? यानी कि कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आया। ये इतना नहीं पूछता, सिंपल सा याद रखना भाई, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। कहां से आया भाई? ब्रिटेन से आया था। कैबिनेट मिशन के अंदर कितने लोग शामिल थे? तो कैबिनेट मिशन के अंदर 3 लोग शामिल थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। जो अब कैबिनेट मिशन का जो लीडर बनाया गया, जो अध्यक्ष बनाया गया भाई लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को। क्यों? क्योंकि भाई ये राइट हैंड थे। किसके राइट हैंड थे? आटली के राइट हैंड थे, जो उसके पीएम बने थे उस समय, लेबर पार्टी से जीतकर जो पीएम बने थे, प्रधानमंत्री बने थे ब्रिटेन संसद के अंदर। तो
तो उनके इसीलिए इन्होंने क्या बनाया, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया। तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन कितने स्तरीय था, 3 स्तरीय था, क्योंकि 3 नेता थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 में आया कैबिनेट मिशन। क्यों आया, भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए आया। इतना याद रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। यहाँ से जितना अब तक मैंने टॉपिक तुमको क्लियर किया है, कहीं से भी तुमसे पूछ सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने ये टॉपिक क्लियर किया, उसमें एक एक क्वेश्चन आप इजीली उसका उत्तर दे पाओगे। एमसीक्यू में, 1 मार्क्स में, पैराग्राफ में, कहीं से भी अगर आपसे पूछ लेता है, आप इसका उत्तर आराम से दे सकते हो। ठीक है, चलो इसके आगे की बात करते हैं। अब हम कैबिनेट मिशन भारत में आ चुका है। अब कैबिनेट मिशन ने भाई मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों पार्टियों को बुलाया, और दोनों पार्टियों के सामने कैबिनेट मिशन ने अपनी शर्तें रखी कि भाई देखो, संविधान बनाने हम तुम्हारे लिए आए हैं, और हो सकता है कि इसके बाद दोबारा कोई भी संविधान सभा बनाने के लिए कोई भी मिशन अब इंग्लैंड से आए, तो जो भी शर्तें होंगी हम मिल बांट कर उन पर क्या करेंगे, फैसला करेंगे। तो जो तुमको ठीक लगेगा उसमें बताना, नहीं लगेगा तो तुम जिस पे तुम राजी होगे उसको हमें बता देना। तो सबकी सहमति से कैबिनेट मिशन के अंदर अब कैबिनेट मिशन ने अपनी शर्तें इनके सामने रखी। तो वो क्या क्या शर्तें थी, चलिए उनको भी देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन की प्रमुख शर्तें। कैबिनेट की सबसे पहली जो शर्त थी, कैबिनेट ने कहा कि भाई देखो, संविधान सभा बनाने के लिए जो टोटल सदस्य होंगे वो कितने होंगे, कुल सदस्य कितने होने चाहिए, तो 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य होंगे, कुल सदस्य कितने होंगे, तो संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य होंगे। किसने बोला भाई, कैबिनेट मिशन की शर्त थी। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला कि भाई देखो, जो ये टोटल सदस्य होंगे, ये टोटल सदस्य किसी एक जगह से नहीं लिए जाएंगे। भारत कितने भाग में डिवाइड था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब भारत आजाद हुआ तो भारत कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रखा था। देखो भाई, एक पार्ट तो ये वाला था जिसमें प्रत्यक्ष रूप से यानी कि अंग्रेज डायरेक्ट रूल किया करते थे। एक वो वाला हिस्सा था जहां पर अंग्रेजों ने सहायक संधि लागू की थी, जहां पर छोटे छोटे रजवाड़ों में बांट दिया था। तो भारत के अंदर टोटल 565 देसी रियासतें यानी कि रजवाड़े थे। एक पार्ट तो राजाओं वाला, जिस पर राजाओं को हुकूमत दे दी थी। एक पार्ट वो जिस पर डायरेक्ट रूल कर रहे थे। इसमें 11 प्रांत थे, और इसी में कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जिन पर कमिश्नर रूल किया करते थे। इनको कमिश्नरी क्षेत्र बोलते थे। इनको आप याद रख सकते हो ए, बी, सी और डी के नाम से। ए से अजमेर, ठीक है, बी से बलूचिस्तान, सी से चंडीगढ़, सॉरी चंडीगढ़ नहीं है, ये डी से दिल्ली, याद रखिए पहले, डी से दिल्ली, और एक सी से और है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, याद आता तो मैं आपको बता दूं। ये 4 क्षेत्रों को कमिश्नरी क्षेत्र बोला गया। तो जब 389 जो सदस्य संविधान सभा के अंदर जाने थे, उनका जो चुनाव होना था, तो उन्होंने इन सारी चीजों का ध्यान रखा कि भाई सभी के हित का क्या रखना है हमको ध्यान। और भारत के लिए संविधान बनाया जा रहा है, तो भारत के हर एक कोने से व्यक्ति आना चाहिए उसके अंदर। तो उन्होंने इसी तरीके से कैबिनेट मिशन ने अपनी इन सारी चीजों को उनके सामने रखा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई टोटल सदस्य 389 होंगे। अब 389 सदस्यों में से जहां पर अंग्रेज डायरेक्ट रूल कर रहे थे उनको प्रांत बोलते थे, यानी कि ब्रिटिश प्रांत थे ये। तो ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य लिए जाएंगे, ठीक है। देसी रियासतों से कितने सदस्य लिए जाएंगे, और कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने सदस्य लिए जाएंगे, ये भी इन्होंने डिवीजन कर दिया। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, ब्रिटिश प्रांतों से जो सदस्य लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे 292 सदस्य लिए जाएंगे। और इन 292 सदस्यों का क्या होगा, चुनाव होगा। जो व्यक्ति चुनाव में जीत कर आएगा जनता द्वारा, वही व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य कहलाएगा, क्योंकि जनता चुनेगी। क्योंकि ये जो संविधान बनाया जाएगा वो जनता के लिए बनाया जाएगा, तो इसलिए जनता को हक दिया गया। दूसरा, देसी रियासत से 93 सदस्य चुने गए, 93, और आधार रखा गया 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा।
क्या चुना जाएगा, एक व्यक्ति का चुनाव होगा। ये रखा गया कि अगर किसी देशी रियासत में मान लो 20 लाख जनसंख्या रह रही है, ठीक है, तो 20 लाख जनसंख्या पर कितने व्यक्ति उस देशी रियासत से आएंगे संविधान सभा में, 2 व्यक्ति चुनकर आएंगे। किसी देशी रियासत के अंदर अगर 10 लाख की जनसंख्या है तो 1, 50 लाख की है तो 5। तो इसी जनसंख्या को आधार बनाकर देशी रियासतों से क्या किया गया, चुनाव का आधार तय किया गया। अब कमिश्नरी क्षेत्रों से कमिश्नरों ने 4 लोगों को चुनकर कहाँ भेज दिया गया, संविधान सभा में भेज दिया गया। तो टोटल अब देखो 292 सदस्य कहां से चुने गए, ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है। 93 सदस्य कहां से चुने गए, देशी रियासतों से, और 4 सदस्य कहां से चुने गए, कमिश्नरी क्षेत्रों से। अगर हम सबको प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, ये आ जाता है 389। तो 389 टोटल सदस्य हुए कि नहीं हुए, हुए। तो इसी तरीके से डिवीजन किया गया। अब इसके लिए कांग्रेस पार्टी भी राजी हो गई और मुस्लिम लीग भी, भाई ठीक है हम तुम्हारी ये बात को मान लेते हैं। तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन द्वारा जब बनाई गई तो संविधान सभा की जितनी भी शर्तें थी उन सारी शर्तों को, कैबिनेट मिशन की सारी शर्तों को संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां जितनी भी थी, सबने एक्सेप्ट कर लिया। तो कैबिनेट मिशन भारत में सफल होगा या असफल होगा, बताइए, सफल होगा। तो कैबिनेट मिशन भारत के अंदर सफल होता है और कैबिनेट मिशन के जरिए ही भारत में संविधान सभा का क्या होगा, अब गठन। अब संविधान सभा का गठन हो गया तो तय है कि भारत का संविधान अब बन जाएगा, ठीक है। तो भारत का क्या बनेगा, संविधान अब यहाँ से बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन की प्रमुख शर्तें। कैबिनेट मिशन की पहली शर्त थी कि भाई संविधान सभा के अंदर टोटल जो सदस्य होंगे वो 389 होंगे। संविधान सभा के अंदर ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य लिए जाएंगे। संविधान सभा के अंदर देशी रियासतों से 93 सदस्य लिए जाएंगे। संविधान सभा के अंदर कैबिनेट कमिश्नरी क्षेत्रों से 1-1 सदस्य यानी कि 4 सदस्य लिए जाएंगे, ठीक है। उनका चुनाव का आधार क्या क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने डिसाइड कर ली और भारत की सारी जनता, संविधान सभा के जितने भी सदस्य जो थे वो इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग दोनों संतुष्ट हो जाती है उनकी बातों से और कैबिनेट मिशन भारत में सफल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अब कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन कर दिया। संविधान सभा का गठन बन तय हो चुका था, संविधान सभा बन चुकी थी। अब संविधान सभा क्या करेगी, भारत के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए पहल करेगी। तो यहाँ तक आज की क्लास में हमने जितनी भी चीजों को कवर किया, आज की क्लास में बस यहीं तक कवर करते हैं। इसके आगे का टॉपिक हम कल की क्लास में, आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए विराम लेते हैं इस क्लास को और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ, कितना समझ में आया और कौन कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी, कौन कौन सी नई नई चीजें इस चैप्टर के अंदर आपको जानने को और सीखने को मिली।